आज की कहानी एक ऐसी गलती से शुरू होती है। एक ऐसी मामूली सी चूक जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद करने का सामान कर दिया। आज की सुबह आराम से नहीं, एक जलजले के साथ शुरू हुई थी। और वो जलजला था एक गिरा हुआ मोबाइल और उसकी स्क्रीन पर आया एक जहरीला मैसेज। जब आर्या सर का फोन अचानक अना के कदमों में आके टूटा तो उसे क्या पता था कि उसके हाथ में आने वाली इस फोन की स्क्रीन उसकी पूरी दुनिया चकनाचूर कर देने वाली है। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, लेकिन वो मैसेज नहीं, एक कयामत थी। लास्ट नाइट मेंट समथिंग। मीरा ये चंद लफ्ज नहीं थे, एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे ऑफिस की फिजा बदल दी। हवा रुक गई, घड़ियां टिक टिक करना भूल गईं और अना के दिल की धड़कन चीखने लगी। क्या आज वो दिन था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी? क्या मीरा की चाल कामयाब होने वाली थी? क्या आर्या सच बताएंगे या अना का टूटा हुआ भरोसा उसे ही तबाह कर देगा? अना ऑफिस पहुंची तो माहौल अजीब हद तक घटा हुआ था। रोशनी थी मगर अंधेरा महसूस हो रहा था। लोग थे मगर सबकी आवाजें गुम थीं, जैसे हवा कह रही हो आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो अपनी फाइलें तरतीब दे रही थी मगर दिल कहीं और भटक रहा था। एक दर्द, एक बेचैनी, एक अनजाना सा खौफ। इसी दौरान उसने देखा आर्या सर तेजी से अपने कैबिन की तरफ जा रहे थे। चेहरे पर घबराहट, माथे पर उलझाओ, जैसे कोई भारी सच छुपा रहे हों। पिछले कुछ दिनों से वो बदले बदले थे, खामोश, दूर, बेरंग। और अना कई बार खुद से पूछ चुकी थी, क्या वो उनके लिए सिर्फ एक मुलाजमा है या कुछ ज्यादा? अचानक आर्या का फोन बजा। वो कैबिन से भागते हुए निकले, चेहरे पर वही घबराहट। इसी जल्दी में फोन हाथ से फिसला, जमीन से टकराया और फिसलता हुआ सीधा अना के कदमों में जा रुका। अना ने झुककर फोन उठाया और वहीं वक्त रुक गया। स्क्रीन पर मीरा का मैसेज, आर्या प्लीज डोंट इग्नोर मी, लास्ट नाइट मेंट समथिंग। उसके हाथ कांप गए, सांसें पत्थर की हो गईं, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये अना की रूह में पैवस्त होने वाला खंजर था। इसी लम्हे आर्या पलटे, उनकी नजरें सीधा फोन पर और आगे अना की आंखों से टकरा गईं। वो खामोशी, वो खौफ, वो टूटा हुआ भरम, सब कुछ इन्हीं चंद सेकंड्स में खुल गया था। अना ने कांपते हाथों से फोन वापस किया, लेकिन सवाल उसकी आंखों में जल रहा था। ये क्या है सर, मैं आपके लिए क्या थी, एक सच या सिर्फ एक सहारा? आर्या जवाब ना दे सके और उनकी वो खामोशी ही अना को अंदर तक चीर गई। बाहर से अचानक बहस की आवाजें आने लगीं। मीरा ऑफिस में लड़ती झगड़ती घुस आई। आर्या, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अना ये सुनते ही अंदर से टूट गई। ये शक नहीं था, ये धोखा था। मीरा की आंखों में एक अजीब सा गुरूर था, जैसे वो पहले ही खुद को आर्या की जिंदगी का हिस्सा समझती हो। आर्या इसे देखकर उलझते हुए बोले, प्राइवेट में बात करनी है। और दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में बंद हो गए। दरवाजा बंद होते ही अना के आंसू टूटकर बह पड़े। अना को धुंधली आवाजें आ रही थीं, मीरा की आवाज ऊंची हो रही थी। इल्जाम, दावे, धमकियां। पूरा ऑफिस जानता था कि बात कुछ संगीन है, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछ सके। अना का दिल टूटता जा रहा था, दिमाग चीख रहा था। वो सिर्फ एक बात सोच रही थी, क्या कल रात वाकई कुछ हुआ था? मीरा निकलते ही एक जहरीली मुस्कुराहट अना पर फेंकी, जैसे कह रही हो मैं जीत गई। और जाते जाते फोन पर बोली, यस ही अग्रीड, ही विल कम टुनाइट। अना के कदम जमीन में धंस गए। आर्या, आज रात मीरा के साथ, बस ये आखिरी चोट थी। आर्या बाहर आए, अना की मेज के सामने खड़े हो गए। मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये जुमला अना के दिल पर हथौड़ा था। क्यों? सच सिर्फ तब बताया जाता है जब लड़की टूट चुकी हो। अना के आंसू दोबारा बहने लगे थे, मगर वो अब कमजोर नहीं रहना चाहती थी। जब बात की नौबत कैबिन में पहुंची, आर्या ने आखिरकार सच कहा, मीरा ने मुझे फंसाने की कोशिश की। कल रात वो कैमरा लेकर आई थी, झूठे जावियों से तस्वीरें ली, फिर धमकाया कि अगर मैं इसे आगे ना बढ़ाऊं तो वो सब फैला देगी। अना को जैसे झटका लगा, तो आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? आर्या, क्योंकि मैं तुम्हें किसी गंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। तुम इस सब से बेहतर हो। ये सुनकर अना के अंदर कुछ पिघल गया, मगर बाहर तूफान अभी बाकी था। इसी दौरान मीरा स्टॉर्म की तरह कैबिन में घुसी। आर्या, हम आज रात मिल रहे हैं।
अना सीधी खड़ी हो गई, आंखों में आग। तो क्यों ना ये बात सबके सामने हो जाए, क्यों ना सबको बता दें कि तुमने झूठे जावियों से तस्वीरें ली, क्यों ना बताया जाए कि तुम आर्या को ब्लैकमेल कर रही हो। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्या सर्द लहजे में बोले, मीरा तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सब साफ नजर आ रहा है। तुम जबरन मेरे करीब आ रही थी और मैं तुम्हें रोक रहा था। मीरा पहली बार डरी, पहली बार उसकी आवाज कांपी, पहली बार वो शिकस्त के साथ बाहर निकली। मीरा अपने कैबिन में गई, कपकपाती हुई, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने फोन उठाया और आहिस्ता से कहा, प्लान बदलना पड़ेगा। अना अब नहीं रुकेगी, उसे हटाना पड़ेगा और इस बार खेल बड़ा होगा।